सब कुछ कैसा है भाई? सब ठीक है मेहमाती। सुनकर अच्छा लगा भाई। क्या सूरत हाल है तुंजाए? मैंने पीछा किया, वो इस घर में गया है। उसके साथ एक ही आदमी था। क्या घर के अंदर और लोग मौजूद हैं? हमने तो किसी को नहीं देखा। माजरत चाहता हूँ सर, मुझे आप लोगों के दरमियान बोलना नहीं चाहिए, मगर मौका मिलते ही मैंने वहाँ झांक लिया था। अंदर सिर्फ 2 ही आदमी थे। ऐसा आपने कब किया हुस्नू साहब? जब मैं बाथरूम गया था सर, उस वक्त। आपका बहुत शुक्रिया। आप एम्बुलेंस बुलाएं और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएं। हम अंदर जाएंगे मेहमाती। ठीक है भाई। इतना कुछ होने के बाद भी तुम लोग इंसानों की जानों से खेलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मोरो कहाँ है? उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, बेकसूर हूं मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। शिपमेंट मोरो उन्हीं को हैंडल करता है। कैसी शिपमेंट? इन जैसों को ले जाना है। मोरो शिपमेंट हैंडल क्यों कर रहा है? जब से आपने शिपमेंट पर हमला किया था, उसके बाद शिपमेंट की निगरानी खुद ही करता है वो। झूठ बोलना बंद करो। भाई, ये जो आदमी मौजूद है, इसकी किडनी की जरूरत है किसी को। कौन? मुझे नहीं पता इस बारे में। मोरो उन लोगों को कहां लेकर जाएगा? हेलो, हाँ बताओ क्या हो रहा है? कुछ आदमी ले लो ट्रक में अपने साथ। मरने दो उन्हें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जो कहा है वो करो, समझ गए अच्छी तरह। पौलाद अलमदार की लाश चाहिए मुझे, किसी भी हालत में। अब जाओ जल्दी।
अब हम क्या करेंगे भाई? इंतजार करेंगे मेहमाती। हो सकता है कि हमारे खिलाफ कोई ट्रैप हुई है। मेहमाती, चाहे एक जान, क्या उसे बचाने के लिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं अपनी जान देकर भी एक मासूम की जान बचाना चाहूंगा। तुम्हारा ताल्लुक किसी दूसरी दुनिया से है मेहमाती। नेवजात, इसकी तलाशी लो। भाई, ये लोग तो दहशत करते हैं। तैयार हो जाओ मेहमाती। यस। क्या कोई मसला है सर? अलपर जफर को पकड़ने गया था, लेकिन वो वहां नहीं था। ये वहां लेट पहुंचे होंगे सर।
जब तक हमने जगह पर छापा मारा, वो अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए। अपना कोई आदमी भी नहीं छोड़ा पीछे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बता दिया हो जफर को। कहना क्या चाहते हो तुम? याद है तुमने ही कहा था कि एक मुखबर है जो मुझसे मिलना चाहता है और वो हमारी मदद करना चाहता है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां जफर मौजूद था। और जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि जफर उस जगह पर है, लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे तो उस जगह पर कोई नहीं था। इस सब की वजाहत है क्या तुम्हारे पास? शिकारी को हमेशा मोहतात रहना चाहिए। तुम्हारा पीछा किया गया होगा और इस बात का तुम्हें पता भी नहीं चला। तुमने वहां छापा मारने में देर कर दी और अब अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हो। बस बहुत हो गया। जफर बहरहाल ज्यादा देर तक छुप कर बैठ नहीं सकता। वो जल्द ही बाहर आएगा। देखो हाकान, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हर कोई एक दूसरे को इस्तेमाल करता है। आज के बाद से जितने भी मामलात हैं वो हम खुद देखेंगे। क्या हम लोग इस तरह से पोलाद अलमदार तक पहुंच सकेंगे? अगर वो हमें परेशान करेगा तो हम भी उसको परेशान करेंगे। हुसैन, तुम्हें कोई एतराज है? मुझे कोई मसला नहीं, मगर ये थोड़ा रिस्की है। मैं माती ऐसा नहीं करने देगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं माती हर शिपमेंट का इंचार्ज नहीं। ये बताओ कि अब शिपमेंट कब आ रही है? आज रात। भाई, इंसान बेचे जाते थे, समझ आता है, लेकिन वो लोग तो आजाद बेच रहे हैं इंसानों के। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो औरतों को भी बेच सकते हैं भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? सच है ये। यूरोप की तमाम बुराई की जगहों पर उन्हीं का कंट्रोल है। उस जगह और यूरोप के बारे में क्या पता है तुम्हें? तंजीम के बारे में तुम्हें क्या पता? ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम माहिर हो। अब्दुल भाई, मोरो के आदमी का मुंह खुलवाने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि उसे कुछ मालूम तो नहीं होगा, मगर शायद कोई क्लू मिल जाए। जी भाई। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले फैमिलीज को सपोर्ट करते थे और अब ऑर्गेनाइजेशन से पाला पड़ गया है। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक मुकम्मल खात्मा नहीं होगा ये सब चलता रहेगा। जब घर के बड़े ना हो तो भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं, और लड़ाई होगी तो खून तो बहेगा। खून बहेगा तो लोग भी मरेंगे, और लोगों को मारने के लिए गन्स चाहिए, और गन्स का मतलब है पैसा, और पैसे का मतलब है पावर। और जहां पावर होती है जंग भी होती है। बताओ अब क्या करें? ये जगह अच्छी है हमारे लिए। कुछ दिन हम लोग यहां पर आराम से रह सकते हैं। यहां पर पड़ोसी जरूर मौजूद है जिनकी नजरों में हम आ सकते हैं। छोड़ो उसे, मैं वो सब संभाल लूंगा। हमें कोई बेहोश करने वाला नहीं मिला। तुम्हारा क्या मतलब है डॉक्टर? पैसे कम है और खतरा ज्यादा है इसमें। वो जो लोग हैं वो हमें मारने का मुआवजा नहीं देते। लोगों को मारने के लिए पैसा देना उन्हें पसंद नहीं। वो लोगों को बाहर नहीं निकालते बल्कि जिंदा करते हैं। तो ये बात है। क्या ये सब तुम उनसे कह सकते हो? खतरा मोल ना ले तो अच्छा है। हमारे मरीज हमारे लिए बहुत अहम है। उन्हें जो चाहिए दे दो, लेकिन मेरे लिए कोई मसला ना हो। अगर मेरे साथ कोई मसला हुआ या कोई चाल चली तो एक एक को गोली मार दूंगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई किडनी मिली क्या? देखो, हम उस बंदे को यूरोप से लेकर आए हैं यहाँ। वो हमारे लिए बहुत अहम है। एक मैचिंग डोनर मिला तो है।
मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए क्या होता है। अगर उससे काम न बना तो हम किसी और को देखेंगे। जल्दी करो डॉक्टर, देखो जाके। देखो, अपने आप को जरा मजबूत बनाओ। ये मामला डॉक्टर पे छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। मुझे जरूरत है तुम्हारी। ठीक है। 4 खानदान और उन्हें मुख्तलिफ ममालिक की सीक्रेट सर्विस एजेंसीज की सपोर्ट हासिल है। जो भी उनसे करने को कहा जाता है उन्हें करना पड़ता है। इन लोगों को तो आपस में लड़ना चाहिए क्योंकि इनके कारोबार मुख्तलिफ हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक ही मेज पर बैठते हैं वो तो। लौजान पर कितने थे याद है मेहमाती? अगली जंग में वो सारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। उन सब में अलायंस हुआ ताकि वो सब मिलकर सिस्टम को चला सके, ताकि कोई और बीच में दाखिल ना हो सके। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हम उनके बैलेंस को खराब करते हैं जो वो नहीं चाहते। अस्करी सिर्फ तातार ओलो को ही क्यों चाहिए था, बाकी किसी को क्यों नहीं? क्योंकि अस्करी को हासिल करके तातार ओलो खानदान बाकी 3 फैमिलीज को ब्लैकमेल करता और जो चाहता वो हासिल करता उनसे। उसके अलावा वो CIA को भी खुश कर देता। और हजारबे खानदान? हजारबे खानदान मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। ऐसा करने के लिए कुछ जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा के आवाम के अंदर खौफो हरास फैला के अपनी मर्जी की हुकूमत बना सके। जब इन सब खानदानों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू किया तो किसी को फायदा नहीं हुआ। तो अब हम बंदरगाहों का क्या करेंगे भाई? तातार ओलो ने एक एक करके पोर्ट्स को खरीदना शुरू किया, अमेरिकी दोस्तों के मशवरे के मुताबिक। इंपोर्ट्स को और एक्सपोर्ट्स को खुद मैनेज करने के लिए, ताकि जो शिपमेंट्स उनको नहीं चाहिए उन्हें रोका जा सके और टर्की में आने वाले सब शिपमेंट्स को चेक किया जा सके। और उस मासूम बच्चे का क्या होगा भाई? जिन्होंने जफर को बेचा उसने उन्हें पैगाम भेजा है, यह बताने के लिए कि वो बहुत पावरफुल है और नए कस्टमर्स को दावत भी दी है। उसे जल्द ही बड़े कस्टमर्स मिल जाएंगे। ये मोरू कहां से आया है भाई? शुमाली इराक से आने वाला काला पैसा टर्की में इस्तेमाल होता है। बीच में कौन है? काराजा खानदान। मोरो उनका आदमी नहीं है, मगर हमारे ऑपरेशन के नतीजे में एक सिक्योरिटी गैप आ गया है और सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक खानदान को चूज किया। भाई, हमें लगता था कि मोरो काराजा खानदान से मिला हुआ है, लेकिन उसका ताल्लुक तो अज़ा के कारोबार से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काराजा खानदान भी सबका हिस्सा हो? यहीं जाकर चीजें बहुत पेचीदा हो जाती हैं मेहमाती। रेफ्यूजीज की बात करें तो उन्हें इस मुल्क में ट्रक के जरिए हजारबे खानदान लेकर आता है और फिर उससे आगे का काम मोरो देखता है। ऑर्गन ट्रेडिंग के पीछे काजगार खानदान है। एक कुर्बानी के जानवर की तरह वो सब मिलकर उसका गोश्त खाते हैं। मगर उनका प्लान इससे भी बड़ा है। जिन रेफ्यूजीज को यहां लेकर आया जाता है फिर उन्हें यूरोप भेज दिया जाता है और वहां उनसे हेरोइन बेचने का काम लिया जाता है। और जिन लोगों को यूरोप ना भेजा जा सके उन्हें इस मुल्क की सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले कर दिया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके। उन रेफ्यूजीज के पास कुछ नहीं होता और वो उन्हें एक नई जिंदगी, बहुत सारा पैसा और एक नया मजहब अपनाने की पेशकश करते हैं। और ये सिर्फ रेफ्यूजीज तक महदूद नहीं है, टर्की के अपने रहने वाले जरूरतमंद लोग भी इसका शिकार बन जाते हैं। और यह तालीम उन्हें मिशनरीज के बनाए हुए चर्चेज में दी जाती है। जो तुंजाई ने बताया था, क्या इसका ताल्लुक उससे है? बिल्कुल मुमकिन है भाई, मगर हमारा गोल क्या है? बताया ना,
कुर्बानी। तुर्की इस वक्त कुर्बान किया जा रहा है। कोई उसे लिटा रहा है, कोई उसकी आंखें बंद कर रहा है, तो कोई उसकी टांगें बांध रहा है, और किसी के हाथ में छुरी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? ये मुल्क उनका कुर्बानी का जानवर नहीं है। शेर कुर्बान नहीं किया जा सकता।